मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। उससे पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी बीजेपी अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक और जहां बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए मतदाताओं के बीच पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने में भी। बताया जाता है कि बीजेपी इस बार कई सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चुनावी सर्वेक्षण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जो इस समय पार्टी के कब्जे में है और ऐसी 127 सीटें हैं। इन सीटों पर पार्टी खास सर्वे करा रही है। बीजेपी की रणनीति से ऐसा लग रहा है कि वह गुजरात के फॉर्मूले पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 60 विधायकों का टिकट काट सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटे होंगे। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति युवा और नए चेहरों को मौका देना है। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी है कि सांसद भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले क्या कुछ फेरबदल करती है, क्योंकि अब तक 39 प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। बचे हुए प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी होने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है। वही बात अगर पिछले चुनावों की करें तो 2005 से 2018 यानी लगातार 13 वर्षों तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहकर भाजपा का रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2018 में भाजपा कांग्रेस से पिछड़ी जरूर, लेकिन कुछ कांग्रेसी विधायकों की बगावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से हुए दल बदल से 2020 में फिर से सत्ता में लौटी और तभी से शिवराज बदले बदले से नजर आने लगे। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यूं तो साल की शुरुआत से अब तक कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन जनजातीय बहुल शहडोल सुर्खियों में रहा। पिछले साल राष्ट्रपति शहडोल आई और पेशा कानून लागू किया, तो इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री शहडोल पहुंचे। पकरिया गांव में खाट पर बैठकर ग्रामीणों से रूबरू हुए और आदिवासियों के साथ बैठकर उनका व्यंजन भी खाया। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की जनता के लिए तोहफों का पिटारा भी खोल दिया है। महिलाओं की ढेरों योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार, किसानों को सम्मान, समर्थन मूल्य, कर्मचारियों को सौगात की बौछार कर दी। अब इन तोहफों का फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में कितना मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।